कभी सोचा है कि एक घर को असल में घर क्या बनाता है? वो कौन सी मेहनत है जो दिखती तो नहीं लेकिन जिसके बिना परिवार चल नहीं सकते? ये सिर्फ खाना बनाना या साफ सफाई नहीं है। ये वो काम है जो लगातार हमारे दिमाग में चलता रहता है। और आज हम इसी अदृश्य मानसिक बोझ को समझने वाले हैं। आप जरा इस बात पे गौर कीजिए। मानसिक बोझ यानी मेंटल लोड की कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं होती, इसकी कोई शिफ्ट नहीं होती। ये काम से पहले, काम के दौरान और तो और सोते हुए भी दिमाग में चलता रहता है। ये एक ऐसा बोझ है जो कभी खत्म नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। आज की हकीकत को देखें तो एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं, लेकिन घर पर उनकी जिम्मेदारियां कम नहीं हुई हैं, वो वैसी की वैसी ही है। और इसी वजह से उन्हें अक्सर एक दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ वो दफ्तर में परिवार की आर्थिक मदद करती हैं और दूसरी तरफ घर पर मुख्य देखभाल करने वाली भी वही होती हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इन दोनों ही जिम्मेदारियों में एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलें। और ये बैलेंस बनाना, इसे संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्ट 2, बीनीथ द सर्फेस, द मेंटल लोड। तो ठीक है, ये तो वो काम हुए जो दिखते हैं, ऑफिस जाना, घर का काम करना। लेकिन उन कामों का क्या जो दिखाई ही नहीं देते? वो काम जो असल में दिमाग के अंदर चल रहा होता है। यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट मेंटल लोड का। तो ये मानसिक बोझ आखिर है क्या चीज? ये दो तरह के अदृश्य कामों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला है कॉग्निटिव लेबर, यानी योजना बनाना, शेड्यूल बनाना, चीजें व्यवस्थित करना। और दूसरा है इमोशनल लेबर, यानी चिंता करना और घर में सबकी भावनाओं का ध्यान रखना। इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देगा। कपड़े धोना एक शारीरिक काम है जो दिखता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कपड़ों की टोकरी भर गई है या डिटर्जेंट खत्म होने वाला है, ये है संज्ञानात्मक श्रम। रात का खाना बनाना एक काम है, लेकिन पूरे हफ्ते क्या बनेगा इसकी प्लानिंग करना मेंटल लोड है। यही वो अदृश्य काम है जो दिमाग में लगातार अपनी जगह बनाए रखता है। और इसमें एक और लेवल है, भावनात्मक श्रम। ये पक्का करना कि घर में सब खुश रहें, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगर कोई तनाव का माहौल है तो उसे शांत करना। ये काम शायद सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है, क्योंकि इसे कोई देख नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता। तो आखिर ये मानसिक बोझ इतना थका क्यों देता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1, ये अदृश्य है, इसलिए इसकी कोई कद्र नहीं होती। 2, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप ऑफिस में हो या आधी रात को जाग रहे हो, ये दिमाग पर हावी हो सकता है। और 3, ये कभी खत्म नहीं होता। काम तो खत्म हो जाते हैं, पर चिंता और प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर ये सारा अदृश्य बोझ, ये मेंटल लोड ज्यादातर महिलाओं के हिस्से में ही क्यों आता है? इसका जवाब हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों में काफी गहराई तक छिपा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है, जिसे समाजशास्त्री कहते हैं पैट्रीलोक्यालिटी या पितृसत्तात्मकता। ये शब्द पारंपरिक परिवारों की उस बुनियादी बनावट को समझने में मदद करता है जहां एक महिला अपने पति के परिवार यानी अपने ससुराल में रहती है। पैट्रीलोक्यालिटी का सीधा सा मतलब है शादी के बाद का वो रिवाज जहां एक महिला अपना घर, अपना मायका छोड़कर अपने पति के परिवार के साथ रहने चली जाती है। इस बदलाव से उसे एक नए घर में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, जहां अक्सर नियम और उम्मीदें पहले से ही तय होती हैं। और जब ऐसा होता है तो उसकी अपनी पहचान पर क्या असर पड़ता है? ये कथन उस कीमत को दिखाता है जो एक महिला को चुकानी पड़ती है। शादी के बाद उसकी पहचान सिर्फ रिश्तों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। पत्नी, माँ, भाभी, बहू, इन अपेक्षाओं के बोझ तले उसका अपना मैं कहीं खो सा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस अदृश्य बोझ की असली कीमत की। इसके क्या नतीजे होते हैं? ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा और हानिकारक हो सकता है। ये आंकड़ा देखिए, 32.9%। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। चेन्नई में एक स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया कि 32.9% कामकाजी शादीशुदा महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ये आंकड़ा सीधे तौर पर काम और घर की दोहरी जिम्मेदारियों के दबाव को उनके स्वास्थ्य से जोड़ता है। और ये डेटा देखिए, ये क्वेटा शहर में संयुक्त परिवारों यानी जॉइंट फैमिलीज पर की गई एक स्टडी से है, जो इस तस्वीर को और भी साफ करता है।
250 महिलाओं में से 173 ने माना कि वो नौकरी और घर के बीच बैलेंस न बना पाने की वजह से अक्सर तनाव में रहती हैं। ये दिखाता है कि ससुराल में रहते हुए ये संतुलन साधना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। और जब ये तनाव और बोझ लंबे समय तक बना रहता है तो ये एक गंभीर स्थिति का रूप ले सकता है, जिसे मैरिटल बर्नआउट कहते हैं। ये सिर्फ एक बुरा दिन होना नहीं है, ये रिश्ते के अंदर भावनात्मक रूप से पूरी तरह से निचुड़ जाने, थक जाने की हालत है। और इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं, जैसे कि हर वक्त की भावनात्मक थकावट, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, अपने ही पार्टनर से एक भावनात्मक दूरी महसूस करना और एक निराशा की भावना कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। पार्ट 5, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर समस्या ये है कि ये सारा काम अदृश्य है, तो समाधान इसे दृश्य बनाने से ही शुरू होगा। पहला कदम है इस मेहनत को पहचानना और मानना कि ये सच में एक काम है। इस बोझ को साझा करने के लिए ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, बात कीजिए। बिना कोई आरोप लगाए खुलकर बात करें। दूसरा, इस अदृश्य काम को स्वीकार कीजिए। मानिए कि प्लानिंग करना, चिंता करना और चीजें मैनेज करना भी एक असली और जरूरी काम है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ काम मत बांटिए, जिम्मेदारियां बांटिए। मतलब बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाओ कहने के बजाय बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी को साझा करें, जिसमें अपॉइंटमेंट से लेकर टीके लगवाने तक सब कुछ शामिल हो। आखिर में बस ये एक सवाल, ये काम जो पीढ़ियों से अदृश्य रहा है, जब हम और हमारा समाज इसे आखिरकार देखना, समझना और इसका सम्मान करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? हमारे परिवारों और हमारे रिश्तों में कैसा बदलाव आएगा? शायद तभी हम सही मायनों में बराबरी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा पाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।